मुझे एक बात बताइए, आप जहां पर रहते हैं क्या आपके साथी या फिर आपके मोबाइल फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं उन कांटेक्ट पर अगर आप करके भी फोन करके भी चेक करेंगे ना तो भाई सामने से जवाब आएगा भाई मेरा भी नहीं हुआ। मतलब आप देख रहे हैं ना, जिस गांव देहात के आसपास अगर 20-20 क्या है 40-40 किलोमीटर दूर तक आप देख लीजिएगा, नजर घुमा करके फोन मिला करके आपको देखने को कोई विद्यार्थी नहीं मिलेगा यार। इवन के देखिएगा मेरे स्टाफ में भी लगभग 40 से 50 जो कैंडिडेट्स थे वो इसकी तैयारी किए थे, इसका एग्जाम दिया था यूपीएसआई का, भाई किसी का नहीं हुआ। क्या किसी का नहीं हुआ। इधर हम बात करते हैं, देखो पीएसी बटालियन कंपनी जो हमारे सुरक्षा में लगी रहती है जेल डिपार्टमेंट की, उससे भी मैंने जानकारी की कि भाई देखो आपके डिपार्टमेंट में से किसी का नंबर आया, तो उसने कहा भाई किसी का नहीं आया। क्या किसी का नहीं आया। फिर अपने गांव वालों से जो है फोन करके पूछा मैंने, भाई वहां पर गांव में किसी का नंबर आया क्या? वहां पर भी जवाब आया भाई बिल्कुल किसी का दूर दूर तक नंबर नहीं है। क्या दूर दूर तक नंबर नहीं है। अब यार समझ में नहीं आता कि ये जो रिजल्ट निकला है 12,333 विद्यार्थियों का, यार वो कौन से विद्यार्थी हैं? क्या उन्हें हम देखना चाहेंगे, उनको प्रणाम करना चाहेंगे, प्रभु आपके दर्शन हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए खैर हंसी की बात अलग, लेकिन सच में जो इतने बड़े माइलस्टोन को जिन्होंने क्रॉस किया, रियली अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग यार, जिन्होंने इतना तगड़ा स्कोर किया और तगड़ी कट ऑफ में भी वो जो है एकदम टिके रहे और उनका नंबर आया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चल करके फाइनल रिजल्ट में क्या होगा वो समय बताएगा, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल में ये एक बहुत बड़ी बात है कि यार इतनी महान कट ऑफ में भी आपका नंबर आ गया। प्रभु आपके चरण के दर है, मैं उन चरणों को जो स्पर्श करना चाहूंगा। सही बता रहे हैं भाई साहब, ऐसे विद्यार्थी भाई बहुत कम ही देखने को मिलेंगे कि ऐसे विद्यार्थी इतनी बड़ी हाई कट ऑफ को जो है पार कर गए। एक बात हमको ससुरा समझ में नहीं आया यार, कल से एक बात हो, कल ये रिजल्ट आया था, कल से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली हम खुद परेशान थे यार इस चीज को। अब बताओ हम ससुरा जो कट ऑफ बताए यार, वो कट ऑफ जो है वो बिल्कुल अता पता ही नहीं उस कट ऑफ का। क्या जो हम बताए थे उस कट ऑफ के अता पता ही नहीं, वो कहां चलेगी? क्या अता पता लापता कहीं पर नहीं दिखाई। तो भाई इसके लिए मेरी तरफ से सच में माफी चाहूंगा मैं कि जो कट ऑफ एक्सपेक्ट की थी यार वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दी। अच्छा देखिएगा भाई, देखो हमारी तरफ से गलती, हमने जो आपको बताया था वो वहां तक हम दूर दूर तक भी नहीं पहुंचे थे, उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी दोस्त। मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी का जीवन जी रहा हूं, तो जिस तरीके से मुझे लगा कि इतना बनना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कभी कट ऑफ की वीडियो, कोई भी यूट्यूबर अगर कोई भी जो पढ़ता भी हो और आपको जो है वो यूट्यूब पर आकर के भी गाइड कर रहा हो, तो स्वाभाविक है वो अकेले के दिमाग नहीं होता है, इधर उधर से जानकारी करने के बाद में वो आपको कोई जानकारी जो वो देता है। वही मैंने किया, लेकिन इस कट ऑफ को देखने के बाद में लगा कि यार वो वीडियो डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन जो वीडियो था वो हमने डिलीट नहीं किया। अब एक वीडियो होता तो हम डिलीट करते, ससुरा है तो 3-4 वीडियो कट ऑफ को लेकर के, तो कहां से डिलीट करें? देखो भाई जो सच्चाई है वो आपके सामने है। लेकिन एक बात बताइएगा कि जो ये गूगल फॉर्म जो भरा जा रहा था यार, वो गूगल फॉर्म कहां गया? मेरे तो समझ में नहीं बात आती, ये गूगल फॉर्म कहां हो गया एकदम भाई साहब। जितने मतलब जहां भी देखो गूगल फॉर्म भर दो, गूगल फॉर्म भर दो। यार हमने भी गूगल फॉर्म में अपने नंबर डाले, पता चला कि भाई साहब उस लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं है। एकदम टेंशन में आ गए यार। अब बताइएगा गूगल फॉर्म भरने से लगता है कि यार एकदम जो है सटीक आंकड़ा होगा, विद्यार्थी जो है अपना स्कोर एकदम सही से बताएंगे और उससे जो निचोड़ निकल के आएगा वो भी सही। लेकिन वहां पर कम कौन बताने वाला है यार? कम कौन बताएगा बताओ? अरे जिसके 330, 320, 310 नंबर है वो अपने 310 क्यों बताएगा? वो सीधे 350 बोलेगा ना। चाहे लिखवा लो, कमेंट में लिखवा लो, चाहे आप गूगल फॉर्म में करवा लो, वही रायता फैल गया। तो बेसिकली देख सकते हैं भाई गूगल फॉर्म से भाई सुन लो, इन सब चीज के ऊपर ना एकदम भाई भरोसा उठ गया है। क्या एकदम भरोसा उठ गया है यार। एक बात बताओ, पेपर मान लीजिएगा सरल आया था, आसान आया था, लेकिन यार इतना भी तो क्या ही बताएं, इतना कट ऑफ, हाई कट ऑफ। अब आप देखिएगा ये आपके सामने कट ऑफ है, इसे देख करके हमको लगा कि हो सकता है कि हमने किसी अदर वैकेंसी का खोल लिया होगा। अब देखा तो एकदम भाई साहब टेंशन में आ गए। बताओ जनरल कैटेगरी का 369.87, बाप रे बाप, कितना हैवी कट ऑफ, दूर दूर तक नहीं था। यानी कि इस भर्ती के अंदर जिनके 350 नंबर, 345 नंबर थे, वो श्योर थे। क्या एकदम श्योर थे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, ये रियल है। यानी कि देखो एक हमारा मित्र
जिसका जब एग्जाम देकर के आया उसके बाद से वो एकदम लगातार जो वो दौड़ भाग करने को जो है एकदम लगा हुआ था। वो जब से पेपर दे के आया तभी से लगातार दौड़ भाग रहा है, लेकिन आज वो एकदम घर पर बैठ के एकदम सो रहा है। और इतना ही नहीं, जब उसका इस एग्जाम के अंदर 352 नंबर जो उसके थे, तो उसके बाद भाई साहब उसके शादी के रिश्ते भी उसके घर पर आ गए। और शादी का रिश्ता भी भाई साहब दरोगा जी के लिए 30 लाख से कम नहीं था, क्या 30 लाख रुपीस में जो उसकी शादी का जो डिसाइड हुआ था। लेकिन जब उसके बाद में जब कट ऑफ आया तो उसने अपनी मेहरारू को फोन मिलाया। हम कहे कि यार एक बार बात तो करो, वो कहे यार बताओ किस मुंह से हम बात करें, किस मुंह से बताएं कि हमारा नंबर नहीं आया। हमारी शादी का जो ये फिक्स हुआ है, जो बातचीत फिक्स हुई है, एकदम रिंग सेरेमनी हो गई है, वो इसी बात के ऊपर था कि हम दरोगा बन जाएंगे। अब बताओ, न तो दरोगा बने यार, एटलीस्ट नंबर तो आ जाता, चाहे आगे जाकर के हम जो डिस्क्वालीफाई हो जाते, कम से कम नंबर तो आ जाता, शादी तो हो जाती। अब बताओ वो लगातार फोन कर रहा है भाई साहब, सामने से फोन ही नहीं उठाया जा रहा है, सामने से लड़की की तरफ से फोन ही नहीं रिसीव हो रहा है। अब बताओ वो एकदम टेंशन में आ गया कि यार एक तो इधर नंबर नहीं आया, उधर जैसे तैसे करके शादी का एक रिश्ता भी आया था और एकदम बढ़िया रिश्ता था। बताओ यार एकदम पानी, क्या ही बताएं, टेंशन में आ गया वो। ऐसे कई साथी, कई दोस्त भाई साहब एकदम टेंशन से गुजर रहे हैं कि भैया हमने इतना पढ़ाई किया, इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन इस भर्ती के अंदर बताओ जो कट ऑफ देखने को मिली, यार एटलीस्ट कट ऑफ तो कम हो जाती। अरे फिजिकल में तो बुला लिए होते, कम से कम जो दुख है ना वो हल्का तो होता। कम से कम ये तो होता कि जो हमने पढ़ाई किया भाई वो कहीं ना कहीं उसका जो है सही परिणाम देखने को मिला, आगे चल के डिस्क्वालीफाई हो जाते, वो इतना दर्द नहीं होता। लेकिन फिलहाल में नंबर का ही ना आना ये बहुत बड़ी बात है। सोचिएगा किसी के घर पर जाकर के आपने 10 चक्कर लगा दिए और उसके बाद में पता चला कि सामने वाला दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, तो ये तो बड़ी इंसल्ट वाली बात हो गई। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक चीज पे कहना चाहूंगा कि यार देखो ठीक है, अब जैसे कल रिजल्ट जैसे ही आया हमारा, तो भैया चेक वेक किए तो उसमें कोई नाम पता नहीं दूर दूर तक। अब बड़े भैया जी का फोन आता है कि राम क्या हुआ भाई, रिजल्ट देख ले, रिजल्ट आ गया है। तो भाई अब क्या बताएं भैया को, हम कहे कि भैया अब जो है वो ठीक है, तुम्हारे सामने है, नंबर तो नहीं आया है हमारा। तो एकदम भाई हम बात नहीं किए, फोन काट दिए। उसके बाद में शाम को फिर वापस से फोन आता है, माने भाई देख ऐसा है, नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब देख उम्र भी है, अब चलो ठीक है अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, आ जाएगा तो ठीक है, कौन सा तू भूखा मर रहा है या तेरा परिवार भूखा मर रहा है, अरे नौकरी तो कर ही रहा है, तो ऐसे में अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि चलो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, आपके और हमारे हाथ में सिर्फ इतना था कि लगातार हम पढ़ाई कर सकते थे, और पढ़ाई तो किया। लेकिन सही बात होता है तो भाई मुझे लगता है मेहनत हमारी और आपकी एकदम हार गई, क्या एकदम हार मान गई यार। हमने और आपने तो हार नहीं मानी थी, जितना परिश्रम जितना मेहनत हो सकता था उतना किया, उतना मेहनत किया, लेकिन जब नंबर ही नहीं आया तो अब बताओ क्या किया जा सकता है। अब एक बात है, इंसान को अपना नंबर ना आने का इतना दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि कट ऑफ इतना हाई चला गया, क्या कट ऑफ इतना हाई चला गया। सही बात बताते हैं, हमारे परिवार में से बस एक सिस्टर का जो है वो नंबर आया है, क्या एक ही सिस्टर है उसका जो है नंबर आया है। आपने शायद रीड विद राधा के नाम से सुना होगा, यस, वो हमारे परिवार में से ही है। तो उनका जो है वो नंबर एकदम सही है, उनके 364 के आसपास उनका स्कोर है। तो आई थिंक 350 के आसपास ओबीसी जो फीमेल है, मैं देख लेता हूँ महिला कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 353 कट ऑफ गया हुआ है, तो उनका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिनका चलो कम से कम ये तो लगा कि यार चलो एक महिला, चलो एक बहन का नंबर आ गया, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यार इतने दूर दूर तक नंबर ना होना। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि आपका ही नंबर नहीं आया है, क्या आपका ही नंबर नहीं आया है। जब पता चला ना पूरे स्टाफ ने पेपर दिया और पूरे स्टाफ में से किसी का नहीं हुआ, जिससे उम्मीद थी भाई साहब उसका एकदम शाम को एकदम मजा ले करके भाई साहब धुआं कर दिया। जो टेंशन जो तनाव दिख रहा था रिजल्ट में ना नंबर आ पाने का, वो टेंशन तनाव एक दूसरे की बेइज्जती कर करके एकदम हल्का कर लिया। तो ये सारी देखो, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं, जो हो गया वो हो गया, अब उस पर आप जो न डिस्कस करें न विचार करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा यहीं पर देखो कुछ सवाल और थे, इन सवालों के जवाब खैर देना क्या ही दें, अब जब नंबर नहीं आया तो। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बराबर देखो, नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, जिस तरीके से बातें चारों तरफ से आ रही हैं, इतना देखने को मिला है कि भाई देखो 15 से और 25 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि नॉर्मलाइजेशन अगर इतना मिला है तो भैया किसको मिला है वो नॉर्मलाइजेशन। अरे स्कोर कार्ड होता तो पता तो चलता कि हमारे रॉ मार्क्स इतने थे और नॉर्मलाइज्ड होकर के इतना बढ़ गया और इतने नंबर से हम रह गए, कम से कम संतुष्टि तो होती। यहां पर तो स्कोर कार्ड भी नहीं है, तो बताओ एकदम अंधेरे में तीर मार रहे हो, बताओ
किसी ने कह दिया भाई तुम्हारा नंबर नहीं आया तो बताओ, मानना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। अगर स्कोर कार्ड होता तो संतुष्टि तो होती कि हमने इतना प्राप्त किया था, इतना मेहनत करके इतना नंबर बना था, अब हमारा नहीं, अब कम से कम तुझे संतुष्टि तो होती। अब तो समझ में नहीं आ रहा है भाई कि क्या ही किया जाए। तो नॉर्मलाइज्ड 15 से 25 हुआ है पता नहीं ये किसको नॉर्मलाइज्ड जो नंबर मिले हुए हैं यार। ठीक है भाई, दूर दूर तक कोई नंबर ना आना मतलब समझ रहा है कि पता नहीं किसको ये नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है उसका नंबर बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब फाइनल कट ऑफ भैया कितना जा सकता है? देखो भाई, ये तो आपके सामने फिजिकल की कट ऑफ है। अब बताइएगा 12,333 विद्यार्थी जो वो लिए गए हैं, और इसमें से अब आपको पता है कितना 45-43 के आसपास जो उतने ही लिए जाएंगे जितना वैकेंसी है। तो 369 तो ये जनरल का कट ऑफ है। क्या 369 तो ये जनरल का कट ऑफ है भाई। इसमें ना कम से कम इस हिसाब से तो आप 10 नंबर ऐड ही कर लीजिएगा। ये सच्चाई है यार, ये सच्चाई है। बताओ इतना हाई कट ऑफ, जब फाइनल देखेंगे तो ये कट ऑफ और बढ़ेगी। कम से कम 10-10 नंबर आप जोड़ लीजिएगा, तब तो संतुष्टि है। नहीं तो अभी कहीं 1 नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ेगा, फिर बाद में एकदम तमाचा सा लगता है, वो एकदम बेकार चीज है। अरे कम से कम इतने हैं तो संतुष्ट रहो, नहीं तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। जिस तरीके से हम भी दूसरे एग्जाम की तरफ जो रथ अपना मोड़ दिया है, रथ को तोड़ा नहीं है, पहिया नहीं तोड़े, बस रथ का मुंह मोड़ दिया है। सेम आप करिएगा। अब टेंशन लेकर के क्या करेंगे बताओ? टेंशन ले लिया, 1-2 घंटे तक बिलाप किया था, 1-2 घंटे तक टेंशन रहा था कि यार इतना पढ़ाई वढ़ाई किया था, सब कुछ छोड़ दिए थे, इतना मेहनत किया, ड्यूटी 4 घंटा दिन में, 4 घंटे नाइट में, लाइब्रेरी गए, लगातार पढ़ते रहे भाई साहब, क्या क्या नहीं किया। सही बता रहे, जो नौकरी पर रहकर के तैयारी करता है ना भाई, उसका दुख जो होता है कि आम आदमी से बहुत ज्यादा होता है। ये आप सच्चाई है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन 10 नंबर तो इसमें जोड़ लेना, कोई भी कैटेगरी हो 10 नंबर जोड़ लेना, तब तो टेंशन फ्री हो, नहीं तो भैया दिक्कत वाली बात हो जाएगा। और हमारा क्या हुआ, हमारा रायता फैल गया। क्या हमारा एकदम रायता फैल गया। चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी अपना आप ध्यान रखिएगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिएगा 10 विद्यार्थी आपके ग्रुप में है, 10 दोस्त हैं और उसमें से 8 का हो गया, 2 का नहीं हुआ, अरे तुम ना रो, किसी का नहीं हुआ। क्या किसी का नहीं हुआ? 10 के 10 फेल हैं, तो बताओ फिर जलन और टेंशन किस बात की? कम से कम बताने को। और देखिएगा पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पेपर उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का जो है वो सिलेबस में था, जिस तरीके से। तो ऐसे में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत बताएं। ठीक है, अगले एग्जाम की तैयारी करो। दूर दूर तक किसी भी बच्चे का नंबर नहीं है, इसलिए पेरेंट्स को भी एडवाइस दी जाती है कि ज्यादा प्रेशर, दबाव ना बनाएं। और मैं अपने दोस्त से भी मैं ये कहना चाहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं, भाई ज्यादा चिंता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली भर्ती, रोज भर्ती आ रही है, कभी ना कभी जो है वो आपके मन माफिक और आपका जो चयन है वो हो जाएगा। इसके बाद जो वैकेंसी है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है 32,000 वाला, उसमें जरूर आप अच्छे से स्कोर करिएगा, आपका 100% हो जाएगा। तो बस ये एक उम्मीद ही तो है, जिस उम्मीद पर जो है यार, उम्मीद पर तो इंसान भी जिंदा रहता है। तो ऐसे में बस इतना ही आप कर सकते हैं। चलेगा, थैंक यू।